हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 मार्च 2021 दिन गुरुवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो सुबह 9:47 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज आश्लेषा नक्षत्र है, रात 10:49 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक होंगे। आज दिन या रात में पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। सुकर्मा योग सुबह 10:04 तक है। इसके बाद धृति योग शुरू होगा। आज आमल की एकादशी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:23 से 10:55 तक। तो आज अमल की एकादशी और आंवले का क्या है कनेक्शन? क्यों आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना सबसे ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है? सबसे पहले यही जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज की एकादशी किस तरह से खास है? सबसे पहले तो यही समझाइए, और आंवले से क्या कनेक्शन है? देखिए, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से सनातन धर्म में जाना जाता है। और आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी दोनों इसको कह सकते हैं। होली के सन्निकट होने के कारण इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को व्रतों में उत्तम माना गया है। मान्यता ये है धर्मों की कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से, मन से आमल की एकादशी का व्रत करता है, उसे 1000 गौदान के फल के बराबर पुण्य मिलता है। पौराणिक मान्यता ये है कि जब श्रीहरि विष्णु ने ब्रह्मा को प्रकट किया, तो उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी प्रकट किया था। और ये आंवले की एकादशी भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। और इस एकादशी का व्रत करने वाला जो भक्त होता है, वो हर कार्य में सफल होता है। अंत में जब उसकी शरीर की समाप्ति होती है, देह त्याग होता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु के गोलोक अर्थात विष्णु लोक को जाता है। आमल की यानी कि आंवला। आंवले को संस्कृत में क्या कहते हैं? धात्री। इसका वर्णन आता है मानस पूजा में, दुर्गा सप्तशती में। आदि शंकराचार्य ने लिखा है, पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहणी श्री सुंदरी प्रायसो गंध द्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम। धात्री फल, आंवले को अगर सुखा दिया जाए और उसका पाउडर बना दिया जाए, और उस आंवले के पाउडर से अगर महिलाएं अपना बाल धोएं, तो उनके केस के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, बालों का टूटना बंद हो जाता है, और बाल से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई रोग है तो ठीक हो जाता है। ऐसा शंकराचार्य ने जगत जननी जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी के स्नान करने के पूर्व ये कल्पना की है कि देव स्त्रियां, देव महिलाएं, देव कन्याएं आंवले का सूखा फल लेकर के, हाथी के दांत की कंघी लेकर के माँ के पास जाती हैं और उन्हें निवेदन करती हैं कि वो अपने बालों को इससे ठीक कर लें और उसके बाद गंगा की पवित्र धारा में स्नान करें। पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायसो गंध द्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे। तो श्री हरि विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया था, तो
उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष का भी जन्म दिया था। तो इसलिए आंवले का ये वृक्ष सनातन वृक्ष है। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को आवागमन से मुक्ति, भव सागर से पार होने में सहायता मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। आंवले का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर भी है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में ही निवास करते हैं। इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। आंवला भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। आंवले के पेड़ की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आंवल की एकादशी के दिन व्रत और पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आंवले के पेड़ की पूजा करके 108 परिक्रमा करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं आज के दिन पूरा होती हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और आज अमाल की एकादशी पर आपको कैसे आंवला और भगवान हरि विष्णु की पूजा करनी है, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अब राशि अनुसार इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, आपके व्यय के स्थान में, खर्च के स्थान में सूर्य और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। आपके व्यय का स्वामी शनि नीच राशि में, मकर राशि में गोचर कर रहा है। ऐसे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आज आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो अपने बजट का ध्यान रखते हुए ही निवेश करें। उत्साह में आकर के कहीं ज्यादा पैसा लगा देंगे तो आर्थिक तनाव हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला अगर कोई लेना है तो मेरी समझ से अगर उसको आज टाल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। माँ के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी और माँ के स्वास्थ्य की चिंता करना आपके लिए उचित भी है। हाँ, अगर आपकी उम्र भी 32 साल से ज्यादा है तो हो सकता है कि आपको कमर दर्द की शिकायत हो, लेकिन इसके लिए बहुत घबराने की बात नहीं है। ये क्षणिक रोग है, ठीक भी हो जाएगा। वाणी पर संयम बरतें, वरना किसी की भावना को ठेस पहुंचेगा, किसी से संबंध खराब होगा। कहते हैं ना, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। इसका मतलब अगर आप अच्छी बात बोलेंगे तो आपको इनाम में हाथी मिल सकता है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी बात बोलेंगे कि जो बहुत ही अप्रिय होगी तो कोई राजा आपको हाथी के पांव के नीचे दबाने के लिए सजा भी दे सकता है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। ये वाणी बहुत बड़ी चीज है भाई। तो किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन आज बिल्कुल भूल करके भी ना करें, इसलिए कि आमल की एकादशी है। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां दिलवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जो जातक है उनका आज का राशिफल क्या कहता है। आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज उन्हें कौन सा उपाय करना है, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है आपके लिए, देखिए। देखिए, जहां तक वृषभ राशि के जातकों के आज राशिफल का प्रश्न है तो वृषभ राशि में राहु और मंगल का गोचर बना हुआ है। 18 डिग्री पर राहु है तो 18 डिग्री पर मंगल है तो 19 डिग्री पर राहु है। दोनों करीब करीब एकदम सन्निकट इस समय बने हुए हैं। और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय एकादश भाव में उच्च राशि में स्थित है। पैसे के लेन देन में सतर्कता बरतें, इसलिए कि आपका राज स्वामी अस्त है। हर काम में सफलता, कारोबार में विस्तार और प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त होने के संयोग बने हुए। परिवार के साथ महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेंगे, दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे। आज वायरल बुखार
और सिर दर्द जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ध्यान रखिए, सावधानी रखिए, नकारात्मक भावनाओं को महत्व मत दीजिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, भूखों को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज अमल की एकादशी और ऐसे में आपको आज भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ का पूजन कैसे करना है, क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने इस पूजा का महत्व तो बताया, लेकिन हमारे दर्शक की पूजा करें कैसे, क्या विधि है इसकी? देखिए, पूजन विधि तो वही है जो पंचोपचार षोडशोपचार देवी देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा होगी और उसी तरह से आमल के अर्थात आंवले की भी पूजा होगी। आज आप कैसे आंवले का और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आज एकादशी का दिन है, तो विष्णु प्रतिमा को अगर आपके घर में सोने की, चांदी की, पीतल की भगवान श्री हरि विष्णु की, कृष्ण की प्रतिमा है, तो उनको तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर के उनसे व्रत का संकल्प करें। विष्णु प्रतिमा को जल से, दूध से, शहद से, दही से, घी से अभिषेक करें और उसके बाद फिर साफ जल से स्नान कराकर साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाते वक्त ध्यान रखें कि चाहे भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, चाहे राम की प्रतिमा हो, चाहे कृष्ण की प्रतिमा हो, इन तीनों प्रतिमाओं में कोई भी प्रतिमा हो, उसे पीले वस्त्र ही धारण करवाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल, पीले फल और तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाइएगा। श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद पूजा सामग्री लेकर आंवले के पेड़ की पूजा करिएगा। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए यदि पुरुष सूक्त के पाठों का, पुरुष सूक्त के मंत्रों का पाठ किया जाए तो आप समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा का काम करता है। क्या है पुरुष सूक्त? ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमिर्गं सर्वतः स्थित्वा ततिष्ठदशांगुलम् पुरुषाय वेद यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषाणो जदनिन्नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च अधिपुरुषः सहजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमतो पुरा। इस तरह से 16 मंत्रों को पढ़ते हुए 16 उपचार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करने के बाद पूजा की थाली में बचे हुए अवशेष सामान को लेकर के श्रद्धा पूर्वक आंवले के पेड़ के नीचे जाएं। आंवले के पेड़ के नीचे जाते ही आंवले के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं और उसके बाद आंवले के पेड़ में एक ढीले से कलावा बांधें, नया कलावा। चंदन अगर आपके पास है तो चंदन का आंवले पर लेप करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो ये अनामिका उंगली चंदन में डुबा लीजिए और ये अंगूठा अनामिका के ऊपर रख लीजिए। दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए और अब कहिए सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि और कह करके ऐसे छींटा मार दीजिए चंदन का। ये आंवले के ऊपर जो छींटा लगेगा ये आपके सौभाग्य और आपके आयुष्य को, आपके जीवन को लंबा करेगा। आंवले के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और मिश्री भी आप मिला करके चढ़ाइए, इससे महिलाओं के सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। आंवल की एकादशी में जितना विष्णु पूजन का महत्व है उतना ही महत्व शिव पूजन का भी है। जानते हैं भगवान राम ने क्या कहा है? शिवद्रोही मम दास कहावा सो नरक सपन हूँ मोहि न भावा। जो भगवान शिव से द्रोह करता हो और हमसे प्यार करता हो वो कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भगवान शिव की आराधना प्रभु श्री राम ने भी की है। आज भगवान शिव और माँ पार्वती को अगर उनका चित्र है तो उन्हें अबीर गुलाल लगा करके उनके साथ आपको होली खेलना चाहिए। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज रात में भगवत कथा और हर कीर्तन भजन करते हुए श्री हरि विष्णु की पूजा करें। कल द्वादशी को सुबह
वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर या ब्रह्मचारी ब्राह्मण को बुलाकर उसे भोजन कराएं। इसके बाद उसे दक्षिणा और वस्त्र दें। उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। ऐसा हमारे शास्त्रों का नियम है। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों का आज पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। देखिए, मिथुन राशि से भाग्य भाव में बुध की स्थिति इस बात का संकेत है कि निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। आमदनी बढ़ेगी और निर्धारित काम थोड़ी रुकावट के बाद समय से ही पूरे हो जाएंगे। किसी करीबी या दोस्त से मुलाकात होगी, लेकिन गलत खान पान के कारण गला खराब हो सकता है और अपच की बीमारी हो सकती है। आज किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और आज के दिन आंवले का मुरब्बा खाएंगे सुबह और शाम, तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी आपके राशि में ही विराजमान है। इस समय 22 अंश 1 कला पर विराजमान है। धन लाभ की संभावना तो बनी हुई है और कारोबारी यात्रा पर भी जाने की संभावना बनी हुई है। किसी करीबी से कोई उपहार या शुभ समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खान पान का ध्यान रखिएगा। अस्थायी संपत्ति के कागजातों को ध्यान से पढ़कर तब हस्ताक्षर करिएगा और सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आंवले के पेड़ की कैसे पूजा करने से पूरी हो सकती है आपकी अधूरी इच्छा? आंवले का दान कैसे दिलाएगा आपको मान सम्मान? आंवले के उपाय कैसे बढ़ाएंगे आपका सौभाग्य? ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र।